स्टूडेंट्स, तो आज लास्ट लेक्चर में जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात करेंगे डाइइलेक्ट्रिक्स की, है ना। डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, उसकी हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय डाइइलेक्ट्रिक? तो डाइइलेक्ट्रिक्स आर, वी कैन कॉल इट एज इंसुलेटर्स। क्या होगा बेटा इसका नाम? वो होंगे सारे इंसुलेटर्स, है ना। तो इंसुलेटर्स आर ऑल्सो नॉन एज डाइइलेक्ट्रिक्स, है ना। अब ये इंसुलेटर्स जो है, इट कैन बी रबर, इट कैन बी प्लास्टिक और इट कैन बी वुड, any insulator or polymers also you can take it as plastics. अब ये डाइइलेक्ट्रिक्स जो है ये आपके पास जो है दो तरह के होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट दे आर insulators. Insulator means rubber, plastic, wood, polymer. Now these dielectrics are of two types. That is, dielectrics are of two types. One is polar dielectrics and another one is non-polar dielectrics. अब आप लोग पूछोगे कि ये आपको पढ़ाया क्यों जाता है? तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ, देखिए, because in coming topics you will be learning with capacitors, है ना। So capacitors जो है उसके अंदर these dielectrics play a very important role. Now polar dielectrics, that means इसके अंदर क्या होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर? सो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोस मटेरियल इन विच यू कैन हैव अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट मींस सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक HCl molecule, suppose if you take HCl molecule, so in HCl molecule hydrogen atom is there and chlorine atom is there. Okay, hydrogen is slightly positive and chlorine is slightly negative. So this HCl will form a polar dielectric in which you will have separate centers of, you will have separate centers of positive and negative charges, separate centers of positive and negative charges, है ना। तो ये separate centers of negative and positive charges are there in case of polar dielectric. I can give you another example of polar dielectric, like we can say H2O. In H2O also you will have H plus and O minus, okay, or O minus 2, H plus 2 or O minus 2. But if you take this H2O molecule, that means this is hydrogen, this is oxygen, this is hydrogen. So ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। So non polar insulators are those insulator in which you don't have any separate centers of positive and negative charges. Positive and negative charges are not there. Negative charges are not there. मतलब यहाँ पर जो है सेपरेट सेंटर्स नहीं होंगे, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है उसके आपके पास सेपरेट सेंटर्स नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा? सपोज इफ आई टेक अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, है ना। सो सपोज ये वाला आपके पास नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर आपके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा। मतलब सेम पॉइंट इज हैविंग द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and the same point will have the center of negative charge. Now what will you do if you apply external electric field? What I am doing? I am applying external electric field. So if I am applying external electric field, so what will happen? These positive and negative charge will get separated. तो यहाँ पर जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास
पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यू विल हैव सेपरेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ये वाला पॉजिटिव 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 और यहाँ पर ये सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे, तभी तो ये वाला आपके पास सेपरेट जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी देयर इफ यू पुट द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो इतनी नोट बनाइए। फिर हम लोग जो है आगे भी बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। ओके, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए। वीडियो को पॉज कर लिया, उसकी नोट बना ली। अब हम लोग पॉजिटिव और या तो हम लोग नॉन पोलर और पोलर दोनों में से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सपोज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, you may have the idea that in case of suppose this is polar dielectric, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर जो है ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर जो है आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से जो है आपके पास रैंडम डायरेक्शन में ये सारे जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इस तरह से होंगे। सो इफ यू टेक अ डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, तो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट P, जो P होता है ना Q into 2A, अगर उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपके पास ये हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन आपके पास ये हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये हो जाएगी और यहाँ पर डायरेक्शन आपके पास ये हो जाएगी। सो इफ आई टेक द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू एन अकाउंट एंड इफ आई गिव यू एन आइडिया ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मोमेंट ये वाली हो गई, दूसरी आपके पास ये वाली हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, फोर्थ ये वाली हो गई, फिफ्थ ये वाली हो गई। अब इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में आपको जो है सारी के सारी आपको जो है डाइलेक्ट्रिक मोमेंट मिलेगी। ओके, बट इफ यू जस्ट पुट दिस डाइलेक्ट्रिक इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और सारे के सारे जो है नेगेटिव चार्ज होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होंगे, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो है ये वाला डाइलेक्ट्रिक मोमेंट विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली जो है हालांकि 100% नहीं होगी, बट सपोज जो है ये सारी के सारी डाइलेक्ट्रिक मोमेंट कैसे करेगी, दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स इन अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि 100% जितना अलाइनमेंट नहीं होगा, पॉसिबल है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ही ज्यादा जो है ये वाली डाइलेक्ट्रिक मोमेंट इसके साथ में अलाइन होगी। हो सकता है कुछ डाइलेक्ट्रिक मोमेंट अलाइन ना भी हो, बट more will be the external electric field, more will be the alignment of electric dipole moment in the direction of, we can say, E bar. So P bar will align itself in the direction of, we can say, E bar, है ना, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये वाली आपके पास डाइलेक्ट्रिक मोमेंट P1 मिलेगी, यहाँ पर ये P2 मिलेगी, यहाँ पर ये P3 मिलेगी, है ना। तो ये सारी के सारी डाइलेक्ट्रिक मोमेंट का अगर हम लोग एडिशन करते थे, वेक्टर एडिशन, है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द डाइलेक्ट्रिक मोमेंट्स, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द डाइलेक्ट्रिक मोमेंट्स will give
polarization. Vector addition of all the dielectric moments will give polarization. So polarization P bar is equal to, we can say P1 plus P2 plus up to we can say Pn, है ना। तो ये वाला अगर पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ, इट इज वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P बार इज इक्वल टू वी कैन से P1 बार प्लस P2 बार प्लस वी कैन से Pn बार। तो ये वाला सारा के सारा जो है आपके पास जो है क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा के पूरा जो डाइलेक्ट्रिक है इट विल गेट पोलराइज्ड। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा पोलराइज्ड। पोलराइज का क्या मतलब हुआ, सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होंगे। ऑल द नेगेटिव चार्ज विल गेट एक्यूमुलेटेड एट वन सरफेस एंड एट द अनदर सरफेस। तो ये वाला आपके पास जो हो जाएगा पोलराइजेशन हो जाएगा। सो पोलराइजेशन इज इक्वल टू वी कैन से P1 बार प्लस P2 बार प्लस अप टू वी कैन से Pn बार। तो ये वाला आपके पास पोलराइजेशन आ गया, ठीक है ना। सो पोलराइजेशन इज डिफाइंड हियर एज, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना क्या होता है, ये P1 प्लस P2 P3 अप टू Pn डिवाइडेड बाय वी कैन से टोटल V। सो वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द डाइलेक्ट्रिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ इसको ये ऐसा लिखना पड़ेगा, पर यूनिट वॉल्यूम विल गिव यू द पोलराइजेशन। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है आपके पास वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मोमेंट और लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना बेटा। तो इतना लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये लिखा था पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। नाउ व्हाट विल हैपन टू नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। अगर हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आ गए तो वो कैसे लिखेंगे हम। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर सपोज इफ यू टेक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स होंगे ना, दे आर कोइंसाइडिंग, है ना। तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब यू विल नॉट हैव द सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बट अगेन if you put this non-polar dielectric material into an external electric field, so what will happen कि अगर ये external electric field में रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, they all will get separated under the influence of the electric field which is external, है ना। तो ये वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सारे के सारे जो है नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे जो है आपको यहाँ पर इकट्ठा मिल जाएंगे। सो इफ यू टेक इट द क्लोज लूप, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। और सेम थिंग हैपेंस इन पोलर डाइलेक्ट्रिक आल्सो। So here all the negative charges will be there, all the positive charges will be there. यहाँ पर भी आप देखोगे negative and positive charges will be there. Okay. So what actually you are getting? That here you are getting a layer of negative charges. What you are getting? You are getting a negative layer of charges. Negative layer of charges. और यहाँ पर आप क्या देखोगे? Same thing will be there in polar dielectric also. तो यहां पर आपको दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, है ना। द लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। नाउ these two positive and negative, they will cancel the effect of each other.
दैट मीन्स आपको क्या दिखाई देगा मालूम है? आपको अगर पोलर या नॉन पोलर दोनों में से कोई भी डाई इलेक्ट्रिक अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो यू विल हैव ओनली द लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड यू विल हैव द लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपने एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट तो अप्लाई कर ही रखी है ना, सो यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, लेकिन ये सारे जो बीच के चार्ज है ना वो सारे इफेक्टिव अब नहीं रहे, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर ई नॉट जितना आपके पास, यहाँ पर जो है आपके पास ई नॉट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यू विल हैव अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस लेयर ऑफ चार्जेस, है ना। ये वाले जो लेयर ऑफ चार्जेस है ना, इससे जो आपको बनेगी ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्चुअली डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई डैश है, आपने कितनी अप्लाई कर रखी थी, ई नॉट, है ना, और अंदर कितनी बन गई, ई डैश। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी हो गई, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी ई नॉट माइनस वी कैन से ई डैश। तो ई नॉट माइनस ई डैश इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज देयर इनसाइड दिस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। तो ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली ना, वो आपको जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो लगाई थी उससे जो है कम हो गई, बिकॉज ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस वी कैन से ई डैश, है ना। तो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला आपके पास नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आपके पास आ गया, तो ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस वी कैन से ई डैश, ये वाला आपके पास नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखिए यहां पर जो है सपोज यू आर हैविंग अ प्लेट, मेटल प्लेट, एंड ऑन दिस मेटल प्लेट सपोज यू आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्जेस। ये वाली आपके पास क्या है बेटा, ये वाली मेटल प्लेट है, और ये वाली मेटल प्लेट जो है इस पे जो चार्जेस है ना, ये आपके सारे पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पर जो चार्जेस होंगे दे आर ऑल नेगेटिव चार्जेस। तो ये भी आपके पास मेटल प्लेट है। अब ये मेटल प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आप कहाँ से लाएंगे, तो यू विल कनेक्ट दिस टू मेटल प्लेट्स विद द बैटरी, बैटरी से आप कनेक्ट कर दोगे तो ये दोनों प्लेट पे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अच्छा अगर आपने जो है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये दो प्लेट पे आपने जमा कर दिए, तो यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। हम लोग बार बार कह रहे थे ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो वो ऐसे ही प्रोड्यूस की जाती है। यू टेक टू प्लेट्स एंड यू कनेक्ट द टू प्लेट्स विद द बैटरी एंड यू विल हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को के बीच में अगर आपने यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया, तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज का आपको एक लेयर मिलेगा और सारे पॉजिटिव चार्ज का आपको एक दूसरा लेयर मिलेगा, है ना। यू विल हैव टू लेयर्स ऑफ द चार्जेस, वन इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव। कोई बोलेगा बीच वाले चार्जेस कहाँ हो गए, तो जैसा हम लोगों ने पहले देखा था कि बीच वाले चार्जेस दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। नाउ दीस चार्जेस, है ना, ये वाले चार्जेस है ना, इसको हम लोग कहते हैं बाउंड चार्जेस। क्या कहते हैं बेटा, बाउंड चार्जेस, है ना। और इसको हम लोग कहते हैं फ्री चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं फ्री चार्ज, है ना। ये वाला हो गया आपके पास फ्री चार्जेस, ये वाला आपके पास हो गया फ्री चार्जेस, और ये वाला आपके पास हो गया बाउंड चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये फ्री चार्जेस हो गया और ये बाउंड चार्जेस हो गया, ओके। नाउ व्हाई दिस इज नोन एज फ्री चार्जेस, बिकॉज ये वाले जो चार्ज है ना, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बैटरी से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। सो वी कैन हैव द ग्रेटर पोटेंशियल और लेस पोटेंशियल इफ वी पुट अ वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी रखोगे तो यहाँ पर चार्ज जो है उसको आप कम कर पाओगे या ज़्यादा भी कर पाओगे। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ये वाली एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
चलिए ये वाली एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास प्रोड्यूस हुई, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना मिलेगा, E नॉट माइनस E डैश। लेट अस से ये वाला आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली है आपके पास E डैश। ओके, अब हम लोग जो है ये भी मानते हैं, देखिए E नेट इज इक्वल टू E नॉट माइनस वी कैन से E डैश, ये वाला आपको जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अच्छा चलिए, ये वाला जो आपके पास प्लेट है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, मतलब द प्लेट जिस प्लेट पे आपने फ्री चार्ज रखे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और ये वाला डाइलेक्ट्रिक का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा, तो सिग्मा ऑफ फ्री चार्ज क्या होगा, Q बाय A। ये फ्री चार्ज है, लेट अस से Q बाय A है ना, एंड सिग्मा B आपके पास क्या होगा, तो सिग्मा बाउंड चार्जेस का आपके पास हो जाएगा, लेट अस से Q डैश बाय A। ठीक है, तो ये वाला आपके पास जो है ऐसे हो जाएगा। सो अगर हम लोग E नेट लिखें, देखिए यहाँ पर, तो E नेट ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला E नॉट, तो E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्री चार्ज। आप लोगों ने पहले पढ़ा था ना बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन F बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द चार्जेस व्हेन द टू प्लेट्स आर, व्हेन द टू प्लेट्स, जैसे ये दो प्लेट है ना, ये दो प्लेट जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दो प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्जेस है, और यहाँ पर E डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा B अपॉन वी कैन से एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर E नेट आपके पास क्या मिल जाएगा, सिग्मा F माइनस सिग्मा B अपॉन वी कैन से एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन से इजीली दैट E नेट इज गोइंग टू बी, वी कैन से सिग्मा F माइनस सिग्मा B अपॉन वी कैन से एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, क्या कि आपको पोलराइजेशन के बारे में भी बताया था। पोलराइजेशन आपके पास क्या होता है, तो पोलराइजेशन इज P टोटल, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो पोलराइजेशन ये वाला होता है, ये वाला होता है आपके पास P टोटल, मतलब टोटल डाइलेक्ट्रिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वी कैन से वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू P टोटल आपके पास कितना होगा, Q है ना, इनटू वी कैन से 2A, मतलब Q इनटू D। लेट अस अगेन आई रिपीट, ये वाला आपके पास P टोटल क्या हुआ, तो ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला जो सारा के सारा चार्ज है, लेट अस से इसको हम लोग Q डैश कहते हैं, ये वाले चार्ज को हम लोग Q कहते हैं, और ये वाला जो बाउंड चार्ज है ना, ये पूरा मिला के आपके पास Q डैश हो जाएगा, ये पूरा मिला के आपके पास Q डैश हो जाएगा। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो P टोटल इज इक्वल टू Q डैश, और 2A हम लोग लिखते हैं ना, तो 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पर जो है अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल D है, तो ये पोलराइजेशन है ना, जिस ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका पोलराइजेशन हो चुका है उसको हम लोगों ने एग्जैक्टली दो प्लेट के बीच में ही रखा है, तो ये वाला हो जाएगा Q डैश बाय D अपॉन वी कैन से वॉल्यूम, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वी कैन से D। वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वी कैन से D, सो P इज इक्वल टू वी कैन से Q डैश बाय A, बट वो Q डैश इज इक्वल टू वी कैन से सिग्मा B। तो सिग्मा B जो है वो आपके पास जो है क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन आपके पास हो जाएगा। नाउ इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, है ना, कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल आपने लगाई है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है। ओके, तो पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर इसकी नोट बनाइए, और फिर बाद में ही हम लोग जो है कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो वीडियो की नोट बनाइए। बना लिया। अब देखिए, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। अब ये पोलराइजेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। इफ आई वांट टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इफ आई वांट टू पुट द साइन ऑफ इक्वालिटी, then polarization can be written here as chi E into E। ये क्या है बेटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे chi, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा chi, है ना।
तो ये वाला जो है हमारे पास chi e है ना, व्हाट इज दिस chi e? Chi e is nothing but it is electric susceptibility of the dielectric material. तो ये वाला हो जाएगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. Dielectric material, electric susceptibility of dielectric material. What do you mean by electric susceptibility of dielectric material? Dielectric material. What do you mean by electric susceptibility of the dielectric material? It is nothing but it's showing the ability of the given dielectric material to get polarized. What do you mean by electric susceptibility? It is a measure of dielectric material. It is a measure of dielectric material to get polarized. है ना. अब यहाँ पर आप देखोगे तो सम ऑफ द मटेरियल, कितने मटेरियल होंगे, दे आर फुल्ली पोलराइज्ड एंड सम ऑफ द मटेरियल विल नॉट गेट फुल्ली पोलराइज्ड. तो जो ज्यादा पोलराइजेशन होगा ना उसकी काई जो है ज्यादा होगी और जो कम पोलराइज होगा उसकी काई जो है वो आपके पास कम होगी. तो ये वाला आपके पास पोलराइजेशन इज गोइंग टू बी काई इनटू ई. व्हाट इज ई? E is nothing but it is the electric susceptibility of the given material. थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए और जो मैंने मिटा दिया उसको आप नोट बनाइए. फिर हम लोग बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है कैपेसिटर्स, है ना, कैपेसिटर्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? तो एनी मटेरियल व्हिच कैन स्टोर चार्ज, है ना. तो एनी डिवाइस or any instrument, any device which can store charge is known as capacitor. है जो स्टोर करेगा उस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटर. Suppose if you take a metal sphere, what you are taking metal sphere, and suppose this metal sphere is supported by insulating base. ये वाला आपके पास क्या है? ये वाला आपके पास insulating base है ना. तो ये वाला आपके पास insulating base है. अच्छा, अब insulating base क्यों? Because ये वाला अगर insulating base नहीं होगा तो this metal sphere will get in touch with the earth, है ना. और हम लोग जितना भी चार्ज यहाँ पर डालेंगे ना वो सारा के सारा अर्थ में चला जाएगा. तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये वाला आपके पास मेटल स्फीयर है. तो सब अब आप यहाँ पर चार्ज रखोगे तो ये वाला चार्ज को स्टोर करेगा, फिर दूसरा चार्ज रखोगे, तीसरा चार्ज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट. मतलब आप चार्ज यू जस्ट कीप ऑन और यू जस्ट गो ऑन कीपिंग द चार्ज on the metal sphere. So this metal sphere becomes capacitor. है, ये क्या हो जाएगा आपके पास? कैपेसिटर हो जाएगा. तो कैपेसिटर या वो मटेरियल जिसपे आप जो है अपना चार्जेस को स्टोर कर पाते हो उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं. बट व्हाट हैपेंस इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द स्फीयर? देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं. फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए. ओके, बना ली. अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में अगर आप जो है कैपेसिटर पे अगर चार्जेस को स्टोर करते जाते हो तो क्या होता है. तो सपोज दिस इज द कैपेसिटर, है ना. ये वाला आपके पास इंसुलेटिंग बेस है ना. ये वाला पूरा के पूरा आपके पास इंसुलेटिंग बेस है. ये वाला आपके पास पूरा के पूरा इंसुलेटिंग बेस है. नाउ सपोज यहाँ पर आपने चार्ज को रखा तो ये चार्ज पे तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा. फिर आपने यहाँ पर दूसरा चार्ज लाया तो यू विल हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. पहले ये चार्ज था ना, फिर आप दूसरा चार्ज लेके आए तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ गया. फिर आपने यहाँ पर तीसरा और पोटेंशियल बढ़ा
और जितने यू गो ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज यू विल गेट इंक्रीज्ड पोटेंशियल. दैट मीन्स if you go on increasing the charge on the sphere you will have the greater potential like this. So ये वाला आपके पास जितना जितना चार्ज हो उतना उतना जो है आपके पास पोटेंशियल बढ़ता ही जाएगा. अब आप देखोगे यहाँ पर Q is directly proportional to V. Now if you remove the sign of proportionality and if you put the sign of equality you must put some constant to get rid of this proportionality sign. So if I take Q, that Q is equal to we can say C into V, है ना. तो Q is equal to आपके पास क्या आ जाएगा C into V. What is this C? C is nothing but it is capacitance. It is capacitance of the capacitor. ये आपके पास क्या हो जाएगा capacitance of capacitor. What we learned here? We learned that if you go on increasing the charges on the sphere then the potential will also get increased, and this to remove the sign of proportionality we must put sign of equality. So Q is equal to C into V. What is this C? C is capacitance of the capacitor, है ना. अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या होता है मालूम. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आपके पास ये वाले चार्जेस ये वाले मेटल स्फीयर पे रखते गए सो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, है ना. There will be a saturation point beyond which you cannot increase the charge on the sphere. ये वाला उसके saturation point पे पहुंच गया. अब saturation point के बाद भी अगर आप जो है यहाँ पर charges लाके रखोगे, saturation point के बाद भी if you go on increasing the charge on the sphere, so what will happen, you know, there will be a leakage of charge. क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है चार्ज का आपके पास लीकेज हो जाएगा. अब ये चार्ज का लीकेज कैसे होता है? वैसे ही होता है जैसे आपके पास लाइटनिंग होती है ना. क्लाउड्स में से जो लाइटनिंग होती है ना, इट इज एक्चुअली अ लीकेज ऑफ चार्ज. अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इट विल ब्रेक द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग एयर. क्या कह रहा हूं बेटा, मैं आपको समझ में आ रहा है? ये आपने इतना सारा चार्ज उस स्फीयर पे रख दिया कि ये स्फीयर का पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि इसने अपने आसपास जो एयर थी, एयर का नेचर क्या होता है? द नेचर ऑफ एयर इज इंसुलेटिंग इन नेचर, है ना. तो एयर जो है वो इंसुलेटिंग थी, उसकी इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी थी ना, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, which is also known as डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उसको उसने तोड़ दिया. ऑब्वियसली आपके पास ये वाला फॉर्मूला है ना, E is equal to V upon D. तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने आसपास की बढ़ाएगा और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा कि ये आसपास की जो इंसुलेटिंग एयर है ना, उसको ये वाला आपको कंडक्टिंग एयर बना देगा, है ना. मतलब एयर इज इंसुलेटिंग इन नेचर, बट ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से, यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आसपास की जो एयर है वो सारी के सारी एयर it will get converted into insulating in nature. It will get converted into conducting in nature, which was insulating in nature, है ना. तो ये जो एयर इंसुलेटिंग थी ना, उसको कंडक्टिंग बना देगा. अब ये चार्ज का लीकेज हो जाएगा. यहाँ पर ये चार्ज का लीकेज आपको कैसे दिखाई देगा? जैसे लाइटनिंग होती है ना, वहां पर जो है आपको चार्ज का लीकेज दिखाई देता है. और कोई बोले कि कहाँ पर दूसरा कहाँ पर जो चार्ज का लीकेज दिखाई देता है, तो आपकी बाइक में स्पार्क प्लग होगा. आपकी बाइक में स्पार्क प्लग आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो कभी आप जो है किसी मैकेनिक के पास जाएंगे ना, तो वो स्पार्क प्लग जो है वो कभी कभी जो है उसको क्लीन करके देता है. और ये स्पार्क प्लग और यहाँ पर जो है एक छोटा सा स्पार्किंग होता है, जिसकी वजह से ही आपका पूरा के पूरा जो है वो जो है मतलब
पेट्रोल का बर्निंग होता है इसी स्पार्क की वजह से। ये स्पार्क प्लग खराब हुआ तो गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। मतलब यहाँ पर भी आप देखोगे तो चार्ज लीकेज होता है ना। सो दिस इज फिनोमिना, दिस फिनोमिना ऑफ breaking the dielectric property of air is known as, what is this known as? It is known as we can say dielectric breakdown। इसको हम लोग कहते हैं बेटा dielectric breakdown। मतलब एयर की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है ना उसको आपने तोड़ दिया। अब ये जो एयर है ना इसकी डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो ब्रेक करनी है ना तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी होनी चाहिए, तो लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट फिगर ऑफ दैट एंड दैट इज गोइंग टू बी, वी कैन से ये वाला पोटेंशियल, ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने बना दी वो इलेक्ट्रिक फील्ड 3000 मतलब 30 लाख वोल्ट पर मीटर, 30 लाख वोल्ट पर मीटर। इतनी ज़्यादा अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज कैपेबल इनफ टू ब्रेक द डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द एयर। अब एयर यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं बेटा, यहाँ से जो लाइटनिंग होता है ना यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होती है ना। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इतनी होती है। सो ये वाला आपके पास एक मेजर प्रॉब्लम आ सकता है कि बियॉन्ड सैचुरेशन, अच्छा सैचुरेशन के बाद आप कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर नहीं कर पाओगे, तो क्या उसका कोई दूसरा तरीका है चार्ज को स्टोर करने का? यस तरीका है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप क्या करोगे। अब हमने देख लिया, क्या देखा हमने, क्या पढ़ा कि किसी भी मेटल स्फीयर है या कोई भी कैपेसिटर है उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। वो सैचुरेशन पॉइंट के बियॉन्ड में उसमें चार्ज स्टोर करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसके अंदर अगर चार्ज ज़्यादा स्टोर करोगे तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब वो स्फीयर्स में से आप देखोगे तो स्पार्क्स निकल जाएंगे, या तो फिर जो है आप देखोगे कि छोटी जो है एक स्मॉल लाइटनिंग आपको दिखाई देगी, है ना, और वो भी जो है बहुत डेंजरस है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सपोज अगर आपके पास यू आर हैविंग द टू, सपोज आपके पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर में अगर आपको चार्ज ज़्यादा स्टोर करना है तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर जो है चार्ज स्टोर करने का तरीका साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है। The saturation, beyond saturation point, also beyond saturation point, beyond saturation point also you can store charges। कैसे? पहले तो आप यहाँ पर ये पूरा के पूरा जो चार्ज है इसको आप स्टोर कर दो, सैचुरेशन पॉइंट तक आप स्टोर कर दो। फिर उसके बाद you bring another identical sphere near to it with the insulating base। तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला आपके पास चार्ज स्फीयर है, ये वाला आपके पास चार्ज स्फीयर है ना। एंड व्हाट यू डिड हियर, यू सिंपली ब्रॉट अ न्यूट्रल स्फीयर। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक न्यूट्रल स्फीयर को जो है आपने यहाँ पर इसको रख दिया। अब न्यूट्रल स्फीयर को यहाँ पर रख दिया तो व्हाट एक्चुअली विल हैपन, यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस दे विल गेट एक्यूमुलेटेड। जो फ्री चार्जेस होंगे ना उसमें सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, सो इन दिस पार्ट देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आपको पॉजिटिवली चार्ज रीजन आपको नजर आएगा। नाउ व्हाट डू यू डू, यू सिंपली कनेक्ट दिस पार्ट विद द अर्थ। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अब आप अर्थिंग कर रहे हो, मतलब ये वाला आपने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। तो ये वाला अर्थिंग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का रिजर्वोयर है, अर्थ जो है इट इज रिजर्वोयर ऑफ, और इट इज
रिजर्वॉयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अर्थ से यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब इफ यू डू अर्थिंग, सो व्हाट एक्चुअली विल हैपन कि यहाँ पर सारे के सारे जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस कर देंगे। अच्छा, ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स ने इनको बैलेंस कर दिया तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और यहाँ पर तो पहले पॉजिटिव चार्ज थे। अब आप देखोगे यहाँ पर इसके सेंटर से इस पॉइंट पर P पर यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल ढूंढोगे, सो पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू आपके पास सपोज दिस डिस्टेंस इज r और ये वाला आपके पास जो है डिस्टेंस आपके पास लेट अस से r डैश है ना, ये वाला डिस्टेंस आपके पास r डैश। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर V1 प्लस V2 पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो Vp आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा KQ, ये वाला पूरा के पूरा चार्ज Q है, KQ अपॉन R1। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सपोज ये वाले चार्ज सारे माइनस Q है तो ये वाला हो जाएगा माइनस Q अपॉन वी कैन से R डैश। सो व्हाट एक्चुअली विल हैपन, यहाँ पर KQ अपॉन R1, यहाँ पर माइनस KQ अपॉन R डैश। मतलब ये पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई बोलेगा कैसे कम हुआ, वापस समझाएंगे। तो देखिए पहले तो सिर्फ ये अकेला था ना, यहाँ पर ये चार्ज नहीं था, तो यहाँ पर जो है अगर ये फुल्ली सैचुरेटेड चार्ज होता, ये वाला पूरा के पूरा स्फीयर, तो यहाँ पर जो है पॉइंट P पर ये वाला अगर डिस्टेंस R है तो यहाँ पर पहले कितना पोटेंशियल था, KQ अपॉन R था, ठीक है ना। अब उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट हो गया तो KQ डैश अपॉन R डैश इतना सब्ट्रैक्ट हुआ। तो पहले तो इतना पोटेंशियल था सिंगल स्फीयर जब ये नहीं था, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल जो Vp है वो डिक्रीज होगा। अगर ये वाला डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आपके पास डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हुई तो नाउ यू कैन स्टोर मोर चार्जेस। अब जो है यहाँ पर आपके पास ज़्यादा चार्ज आप इकट्ठा यहाँ पर कर सकते हो। कैसे कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरा स्फीयर ला के दिया और दूसरे स्फीयर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो उसके आसपास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पोटेंशियल कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है थोड़ी सी कम हो गई आसपास की। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही ताकि वो आसपास की जो एयर है ना उसका जो आपके पास इंसुलेटिंग नेचर है उसको तोड़ पाए, है ना। तो नाउ यू कैन इजीली स्टोर मोर चार्जेस। तो यही प्रिंसिपल लेके हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। ओके, सो आप एक काम कीजिए, इसकी नोट बनाइए, इसकी आप जो है नोट बनाइए। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास डेली यूजेस में जो फैन के अंदर कैपेसिटर्स होती है ना, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक फैन होता है ना, वो उसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, तो उसकी कैसे बनावट होती है, मतलब हाउ दे आर मेड। सो हमारे पास जो हमारे घर के अंदर जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं ना, दे आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दे आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होते, तो टू प्लेट्स आर देयर, यहाँ पर ये पहली प्लेट रख दी, यहाँ पर ये दूसरी प्लेट रख दी, ये दो प्लेट रख दी। इफ दिस टू प्लेट्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी, है ना, तो यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। अब आप बैटरी को यहाँ से निकाल भी लो ना, तो ये प्लेट ने नेगेटिव चार्ज को स्टोर किया है और ये प्लेट ने आपको पॉजिटिव चार्ज को स्टोर किया है, मतलब ये दोनों जो है आपके पास कैपेसिटर बन गए, है ना। अब ये प्लेट हमेशा रेक्टेंगुलर ही होना ये कोई जरूरी नहीं है ना। हमारे पास जो कैपेसिटर हमारे घर में जो फैन के बनते हैं ना, दे आर हैविंग द सर्कुलर प्लेट, उनकी प्लेट्स जो है सर्कुलर, ठीक है ना। तो ये वाली आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकती है, दूसरे भी शेप हो सकते हैं, एनी शेप इज पॉसिबल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, कोई भी आपका जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है।
अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका अगर आप देखोगे तो उसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे देते हैं, तो वी कैन हैव द फॉर्मूला दैट इज समबडी मे आस्क यू टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Derive a formula of capacitance of parallel plate capacitor. अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि सपोज दिस आर टू पैरेलल प्लेट्स, है ना, ये दो पैरेलल प्लेट है हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट इज D. सपोज मैं ये दो प्लेट को ऐसे भी बता सकता हूं, तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन है आपके पास D, और ये वाला पैरेलल प्लेट जो है आपके पास उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपके पास A. ओके, नाउ वी कैन से आपको दो चार लाइनें लिखी है एज शोन इन द फिगर. टू प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर आर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट इज वी कैन से D. अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला बात करेंगे कि सपोज यहाँ पर हम लोगों ने Q जितना चार्ज यहाँ पर बैटरी से दिया है, मतलब इफ वी कनेक्ट बैटरी लाइक दिस, है ना, तो यहाँ पर ये बैटरी को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर आपके पास आ जाएंगे तो दिस प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, है ना. तो ये वाली आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट आपके पास आ गई. अब सपोज यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर चार्ज Q है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी चार्ज Q होगा. क्यों? क्योंकि बैटरी अगर यहाँ से प्लस Q जितना चार्ज रिलीज करेगा तो यहाँ पर माइनस Q जितना चार्ज रिलीज करेगा. सो वी कैन से सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी कैन से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट. लेट अस से दिस इज प्लेट 1 और ये वाला आपके पास प्लेट 2. तो ये वाला हो जाएगा Q अपॉन A, है ना. Q अपॉन A इज इक्वल टू वी कैन से सिग्मा. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट. ठीक है बेटा. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये दोनों प्लेट के बीच में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, लेट अस से E0 होगी, है ना. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हम लोग सिंगल प्लेट की बात करें ना, तो ये वाला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट. क्या सीखा था हमने गॉस लॉ में, तो गॉस लॉ में हमने सिंगल प्लेट का ये सीखा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना. एक प्लेट की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास E2 है तो आपके पास E कितना होगा, E1 प्लस E2. समबडी में से कि आपने E1 प्लस E2 क्यों लिखा है, तो देखिए ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जो है इफ़ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर हो तो दोनों का वेक्टर एडिशन को हम लोग स्केलर एडिशन के फॉर्म में भी बता सकते हैं. तो यहाँ पर कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये वाला कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो E इज इक्वल टू वी कैन से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो आप नोट बनाइए कि वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. कहां से लाए, गॉस का थ्योरम याद है ना. गॉस का थ्योरम हम लोगों ने किया था कि अगर यहाँ पर ये प्लेट है और ये वाली गॉसियन सरफेस बना दी, याद है, देखिएगा पीछे, तो ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब हम लोग जो है ये वाला भी हमारे पास आपके पास ये वाला भी फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V अपॉन D. तो ये वाला V कितना हो जाएगा, E इंटू वी कैन से D. तो V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा D अपॉन वी कैन से एप्सिलॉन नॉट. ये E की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर अगर आपको ढूंढना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू C इंटू V. क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं है,
V इज पोटेंशियल, तो क्या C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, बिल्कुल लिखेंगे। तो C इज इक्वल टू Q और V देखिए, V आपके पास सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला आपके पास सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। तो C इज इक्वल टू ये वाला कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट विल मूव टू द न्यूमरेटर, तो ये वाला Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A है ना, तो C इज इक्वल टू Q और ये सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन A, सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A आएगा ना, इनटू D इनटू वी कैन से एप्सिलॉन नॉट। दिस A विल मूव टू द न्यूमरेटर, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q एंड Q विल गेट कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू वी कैन से A एप्सिलॉन नॉट अपॉन वी कैन से D है ना। तो A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चार्ज प्लेट एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्या वैल्यू है उसका बताइए बेटा, 8.85 into 10⁻12 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है ना। तो ये वाला आपके पास एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये वाला आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर पैरेलल प्लेट है तो आपके पास कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर आपके पास सिंगल स्फीयर हो, हाँ? तो हम लोग जो है दूसरा भी एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो डिराइव an equation for capacitance of sphere। चलिए तो ये स्फीयर है, ये स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई r, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा Q अपॉन वी कैन से V, या तो आप इसको ऐसे लीजिए। चलिए अब Q अपॉन V ये वाला आपके पास हो गया, बट अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला इस R पर उसका पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन R। लेट अस से ये रेडियस हमारे पास R है, ये रेडियस हमारे पास R है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन R। तो क्या हम लोग लिख पाएंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन KQ अपॉन वी कैन से R। तो ये वाला कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू QR अपॉन QK। तो C इज इक्वल टू R बाई कितना आ जाएगा बेटा, K। बट व्हाट डू यू मीन बाय K, तो K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर विल मूव टू द न्यूमरेटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वी कैन से R। ये वाला आपके पास कैपेसिटेंस किसका हो गया, स्फीयर का हो गया। तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का कितना देखा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और स्फीयर का कितना देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वी कैन से R। ओके, सो राइट इट डाउन। अब वो डाइलेक्ट्रिक का क्या रोल होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्यों डाई इलेक्ट्रिक को अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।